निशानी जाते वक्त बनाई थी और एक लौट कर। पिछली बार ये वादा किया था कि हम इस घर में लौटकर जरूर आएंगे। इस बार वादा करते हैं कि अब इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आज तो घर में ऐसे लग रहा है मानो दिवाली हो। दिवाली ही है राजबन्ना, हम अपने घर वापस लौट आए हैं। श्री राम जी का स्वागत भी ऐसे ही तो किया था अयोध्या में। आज हम इस शुभ दिन का स्वागत कर रहे हैं। भाभी माँ, अभी तो इस घर को और जगमगाना है। दादाजी का जन्मदिन आ रहा है। कितने अच्छे समय पे हम लोग घर में वापस आए हैं ना। एक एक करके खुशियों भरे दिन आ रहे हैं और उसकी शुरुआत हम एक पार्टी से करेंगे। दादाजी के जन्मदिन पर हम सबको बुलाएंगे, सबके साथ मिलकर मनाएंगे। हाँ। इस घर के साथ इसकी चहल पहल भी तो लौटनी चाहिए। सब पहचान वालों को बुलाएंगे, आलीशान पार्टी होगी। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू। ढेर सारे व्यंजन बनाऊंगी और हम पाठ भी रखेंगे। हाँ, और माँ, हम शबनी दीदी और चट्टोपाध्याय जी को भी बुलाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, सब लोग दोबारा इस घर में एक साथ होंगे। धूमधाम से हम मनाएंगे। बस कर मुन्ना, क्या बोले जा रहा है? पूछ तुम्हारे से एक बार, घर में कोई कार्यक्रम ना होगा?
लेकिन दादाजी समझ लो सब, तुम्हारा जन्मदिन सादगी से मनेगा। जानू हूं सब खुशी मनाना चाहते हो, लेकिन ये भी तो ध्यान में रखो कि कल किसी और के जन्म की भी तारीख है। जी कोई उम्र है हमारी जन्मदिन मनाने की? हमारे वास्ते जो भी आनंद उल्लास है सब अपने मन में रखो। बहू को किसी भी समय अस्पताल ले जाना पड़ सके है, बहू को आराम की जरूरत है, मेहमानों के बीच वो थक जाएगी। ऊपर से समय आ गया तो मेहमानों के रहते बहुत असुविधा हो जाएगी। हम सबको इस समय से बहू के लिए सोचना चाहिए। जी दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जन्मदिन की तैयारी में सबका ध्यान तो बट ही जाएगा। मैं भी बस जोश में ये सब प्लान कर बैठा, सोचा कि सब लोग आएंगे तो मजा आएगा। कोई बात नहीं मुन्ना, सारी खुशियों के लिए हम सबको बाद में न्योता दे देंगे। लेकिन बाबूजी बाद में देंगे तो दादाजी का जन्मदिन निकल जाएगा, क्या हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। बेटा दादाजी सही कह रहे हैं। माँ, मैं सोच रही थी कि अब क्यों ना हम ऐसा करें कि बहुत कम मेहमानों को बुलाएं और ज्यादातर घर के ही लोग हों। अब नंदिनी दीदी, रश्मि, सबके घर वालों को बुलाएं और कोई बड़ी पार्टी ना रख के सब लोग एक साथ मिलके संक्रांत पे पतंग उड़ाएं। वैसे ये भी सही है, सब लोग हमसे मिलना चाहेंगे, इस घर में दादाजी को बधाई देना चाहेंगे, तो सबको बुला लेते हैं। अब और वैसे भी माँ, पता नहीं कब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन इतना पता है कि जब भी जाना होगा ना सब लोग इकट्ठा हो ही जाएंगे, यहाँ या फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि बिना सबके मिले जुले कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता है हमारे यहाँ। दादाजी, इस घर में फिर से लौटने के बाद ये पहला त्योहार होगा और इस घर में हमने हर त्योहार बहुत खुशी के साथ मनाया है, तो संक्रांत के साथ आपका जन्मदिन क्यों नहीं? बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान भी जाइए ना। ठीक, बुला दो, लेकिन सब बहू का ख्याल रखना। सुना बेटा, दादाजी ने क्या कहा? जी। कल संक्रांति के लड्डू लेकर अक्षरा के घर जाएंगे और शुभ अवसर पर बधाई भी दे देंगे। हाँ बेटा, ठीक है। और अंशु बेटा, तुम कुछ नई पतंगे खरीद लो, कल अक्षरा बेटे के घर जाके उड़ाएंगे। जी। ताऊ जी, अब जल्दी से पैसे दे दीजिए, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। लो बेटा, ले आओ। बोला भैया। जी, वहाँ क्यों? वो अक्षरा बिटिया का फोन आया, कह रही थी कि कल मकर संक्रांति है ना, और साथ ही दादाजी का जन्मदिन भी, तो हम सबको उन्होंने अपने घर बुलाया है। हाँ, और अपने घर में खुशियां मनाने का इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। चलो, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जी, लेकिन कल तो अक्षरा की जचकी की तारीख है, अब तो कभी भी शुभ समाचार मिल सकता है। मेरा दिल तो हर फोन की घंटी पर जोर से धड़क उठता है कि कहीं अक्षरा की कोई खबर तो नहीं। माँ, जब होना होगा तब होगा, और कल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। कल तो मकर संक्रांति है, बहुत ही शुभ दिन है, मैं तो उसे ढेर सारे लड्डू खिलाने वाली हूँ। बड़ी बहू, अब से ना तुम ऐसे करना कि अपने पैरों से चप्पल मत उतारना। वो कहीं ऐसा ना हो कि अक्षरा की खबर आ जाए और तुम खुशी से और घबराहट से नंगे पैर ही दौड़ पड़ो। तेल डाल दो।
अरे दही जम गए, फ्रिज में रख देती हूँ, खट्टा हो जाएगा। आप लोगों ने सब्जी चढ़ा दी, मैं जाके आटो गूंथ लेता हूँ। माँ का आटो गूंथ रहे, तू मटन उगा ले। महाराज जी छन्नी ढूंढ रहे हैं? हाँ छोटी दुल्हन, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उस रसोई में सब अलग था ना। हम यहाँ ढूंढ रहे थे। मैं याद आएगी। सही कहा छोटी दुल्हन, वहां इस रसोई की याद आती थी। जगह छूट जाती है, आदतें नहीं छूटती। हाँ भाभी माँ, वो रसोई अलग थी। मैं फ्रिज खोलने जा रही थी तो उसी घर के रसोई का ध्यान था, मैं उस तरफ मुड़ गई। हाँ भाभी माँ, मैं भी गड़बड़ कर रही हूँ। बहू कहाँ है? बाबूजी अक्षरा ने खाना खा लिया है। एक्चुअली वो काफी थक गई थी तो माँ ने उन्हें वही खाना खिला के सुला दिया। बाबूजी मैंने सब लोगों को इनवाइट कर लिया है। रश्मि तो खुशी से उछल पड़ी थी, कह रही थी कि तिल के लड्डू लेकर आएगी कल। और सुबह जाकर मैं पतंग भी ले आऊंगा। हाँ बेटा, कल बहू की जचकी का दिन है, सारी तैयारी अभी ही कर देती हूँ। कल अचानक अगर बहू को अस्पताल ले जाना पड़ जाए तो जल्दी जल्दी में कुछ छूट ना जाए। मुन्ना, अस्पताल में बात कर ली, कमरे वगैरह की? जी बाबूजी, कह दिया है। गाड़ी भी देख लेना, पेट्रोल वगैरह भी डाल के रखना। हाँ? जी दादाजी, आज ही भरवा ली, टायर हवा सब कुछ चेक कर लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरूरी प्रबंध करके रखना। जी। अस्पताल में कह नहीं सकते कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए। हाँ दादाजी, हमारे पास है, और अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड भी है। बेटा, कार्ड वगैरह पे उतना ज्यादा भरोसा मत रखना, धनराशि अलग से रख लेना। हाँ मुन्ना, अस्पताल के खर्चे के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए हाथ में पैसे होने चाहिए बेटा। फिर नेक मिठाई भी देनी होगी। देखो, कल घर में मेहमान होंगे और बहू को भी ले जाना पड़ सकता है। हाँ माँ, चिंता तो मुझे भी हो रही थी। आपके कहने पे सोचा कि मैं भी मना कर दूं, लेकिन कहीं हमें घबराया देख अक्षरा भी और ना घबरा जाए। उनका सब में ध्यान बटा रहे, यही उनके लिए अच्छा है। सबके साथ हंसी मजाक करेंगी तो समय अच्छे से कट भी जाएगा। हाँ मुन्ना, ये सबसे मुश्किल पल होता है। कभी खुशी होती है कि जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया, और कभी हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं कि कैसे क्या होगा। महाराज जी, छत को बराबर साफ कर देना, मेहमान आने वाले हैं। बस छोटे से घर में तो काम हाथ नहीं हाथ में बढ़ जाते, और जा घर में तो काम खत्म ही ना हो। बस छोटे घर ने तो हमारी आदत को खराब कर दी है। अभी कर देते हैं हम सब। बाबूजी, कल मोहित, रश्मि, जमाईसा सब लोग आ जाएंगे। चलिए बाबूजी, बाकी के काम कल सुबह हो जाएंगे। मैं जानता हूं बेटा, इस समय तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, लेकिन मुन्ना, ऐसी परिस्थितियों में ही तो हमसे अपेक्षा ये की जाती है कि हम साहस से काम लें, चिंता ना करें। लेकिन हमारी अपनी आशंकाएं भी होती और होनी भी चाहिए, और ऐसा होने में कोई बुरी बात नहीं। भाई जाहिर सी बात है, अपने होने वाले बच्चे की, अपनी धर्मपत्नी की चिंता तो होगी ही। लेकिन मुंडा, जब वो घड़ी आएगी जब बहू अपने जीवन के अत्यंत कठिन अवस्था में होगी, तब अपनी इन आशंकाओं को दरकिनार कर देना। उस समय बहू का सहारा बनना, क्योंकि उस परिस्थिति में बहू तुम्हें देखकर ही तो अपनी हिम्मत जुटा पाएगी। हमारा समय अलग था। उस समय इतनी खुलकर कोई बात नहीं करता था।
लेकिन आज भी बेटा परिस्थितियां वही है, बस सोच बदल गई। मुन्ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब तुम्हें हमसे कई गुना ज्यादा हिम्मत से काम लेना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।